कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो गुफ्तगू है ये कुछ तालीम और तरबियत के हवाले से होगी। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तालीम पे बहुत सा पैसा ख़र्च करते हैं, फिर जब हम किसी प्रोफ़ेशन में आ जाते हैं तो तरबियत के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि हम अ, ख़ुद भी इनरोल करते हैं, कभी कंपनी हमें भेज देती है और वक्त गुज़रने के साथ-साथ बहुत कुछ है जो हम सीखते रहते हैं। पिछले दिनों की बात है कि एक बहुत बड़ी कंपनी, उनके जो मालिक हैं, उनसे एक जगह पे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग के लिए कुछ सोचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके ख़्याल में हमें सबसे पहले किन की ट्रेनिंग करवानी चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपके पास जितना भी स्टाफ़ जो कि मैनेजमेंट में काम करता है, उन पे आपने बहुत से पैसे हमेशा खर्च किए होंगे। लेकिन वो लोग जो कि आपके लोअर लेवल पे काम करते हैं, जिसमें आपके गार्ड हो सकते हैं, जिसमें आपका माली हो सकता है, जिसमें आपका आपका वो चौकीदार, वो ऑफ़िस बॉय जो सारा दिन आपकी खिदमत करता है, पानी वगैरह पिलाता है, वो लोग जो कि किसी आने वाले मेहमान को रिसीव करते हैं, क्या कभी आपने उनकी ट्रेनिंग पे गौर किया? तो मुस्कुरा के कहने लगे कि यार इस पे तो हमने कभी सोचा नहीं और हमें लगता है कि शायद हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि आपके जितने भी ये छोटे मुलाज़मीन होते हैं, ये आपका एक पब्लिक फ़ेस भी होता है और यही वो लोग होते हैं जो आपको सारा दिन इतनी मुआवनत देते हैं छोटे-छोटे कामों में कि अगर इनको आप ट्रेन कर लेना, तो आपके ऑफ़िस का एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। फिर हमने एक तरबीती प्रोग्राम भी ख़ैर तरतीब दिया। ये तरबीती प्रोग्राम जो है ये मैं कुछ साल पहले एक और कंपनी के लिए भी कर चुका हूँ। इसमें बुनियादी तौर पे वो बहुत ज़रूरी बुनियादी महारतें उन मुलाज़मीन को दी जाती हैं, जिनके बारे में आम तौर पे हम तालीम और तरबियत के लिए सोचते भी नहीं और हमें लगता है कि यार अगर हमने ट्रेनिंग देनी है तो किसी मैनेजर को दें, इन छोटे जो वर्कर हैं इनको ट्रेन करने का क्या फ़ायदा? और ये भूल जाते हैं कि इनको जो आप ट्रेनिंग देंगे वो आपकी कंपनी का इमेज बनाने में कितनी मुआवनत आपको दे सकती है। मैं पिछले दिनों शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया हुआ था। एक होटल में हमारा क़याम था, तो वहाँ पे जितने मुलाज़मीन थे उनके मैनेजर से इसी तरह बात हो रही थी। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं अपने इन तमाम मुलाज़मीन को दिन के फ़लाँ हिस्से में एक जगह पे जमा करता हूँ, आप थोड़ी देर इनको कुछ मुफ़ीद मशवरे अगर दे सकें। तो ख़ैर वो बहुत अच्छा सेशन रहा। उन 15-20 लोगों 18 लोग थे जिनके साथ हम गपशप की। उनको बताया कि भाई आप ये सारा दिन जो काम करते हैं, इसको कैसे थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अब अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह पे मैनेजर हैं या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपके पास इस तरह के मुलाज़मीन हैं, तो आपको भी आज बैठ के सोचना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में इतनी ट्रेनिंग्स जो हैं वो ख़ुद भी की होंगी, मैनेजर्स को भी भेजा होगा। क्या इन लोगों के लिए कभी आपने ट्रेनिंग के लिए सोचा? अब इनके लिए कौन-सी बुनियादी महारतें होंगी? वो बुनियादी महारतें हैं कि इन लोगों ने खुद को कैसे साफ़-सुथरा रखना है, इन लोगों ने दूसरे से बात करनी है तो कौन से अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। इन्होंने जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके दरमियान एक अच्छा ताल्लुक़ डेवलप करने में इनका क्या किरदार हो सकता है और इसके बाद फिर जितने भी मैनर्स, एटिकेट्स हैं, उनको लेके आप कैसे अपनी वर्क प्लेस को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी बुनियादी महारतें इसका हिस्सा है। अब चाहे आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी होटल इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप टेक्सटाइल में हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी में हैं, अगर आपके पास इस तरह के कुछ 10, 15, 20 मुलाज़मीन हैं, जिनको आज तक आपने ट्रेनिंग नहीं दी, तो इस पे सोचिएगा। इसमें अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो ये हमारे लिए खुशी का बायस होगा। आप इनबॉक्स में या कमेंट में राब्ता कर सकते हैं कि आपके ख़्याल में इनके लिए ट्रेनिंग जो है, वो कितनी ज़रूरी हो सकती है।